गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 अपना सब्जेक्ट है साइंस। जो आपकी प्रीवियस बुक थी चेंज हो गई हैं, इस बार न्यू बुक आई है। इस टाइप की बुक्स हैं, आप स्कूल से प्रोवाइड हो रही है, आप जल्दी से कलेक्ट कर लीजिए। ये आपके अब सिलेबस आरबीएसई में एनसीईआरटी का आ गया है, ये रहा एनसीईआरटी। क्लियर। अभी हमने चैप्टर पढ़ा है वो आरबीएसई का था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, चैप्टर सब सेम ही रहते हैं, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी इस चैप्टर को भी पूरा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए टोटल 18 चैप्टर हैं। हमारा फर्स्ट उसमें एग्रीकल्चर मैनेजमेंट लिखा था, इधर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट बात हुई है, हमने क्रॉप प्रोडक्शन की टेक्निक्स पढ़ी थी वही। क्लियर। तो इस पूरे चैप्टर को हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं, आपने सब पढ़ रखा है वही चीज़ें हैं। क्लियर। तो अपना चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में। मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई हेक्टिक नहीं है, जो आपने पढ़ा है वो आपके काम का ही है, ऐसा नहीं कि वेस्टेज है। वो चीज़ें सेम रहती हैं, लैंग्वेज डिफरेंट रहती है। क्लियर। हाँ, कुछ पॉइंट आप कह सकते हैं चेंजेज होते हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे पूरे। जब स्कूल रिज्यूम होगी वापस तो हम इसे और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ब्रीफली पढ़ते हैं, आगे वाले चैप्टर को डिस्कस करने। और इस चैप्टर का मैं जो एक्सरसाइज है न्यू बुक की कंप्लीट आपको सॉल्व सेंड कर दूंगा। क्लियर। अभी पहले इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं फटाफट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट हमने डिस्कस किए थे कि जो फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल क्या होता है। क्रॉप भी पढ़ा था, व्हेन ए सिंगल टाइप ऑफ प्लांट इज ग्रोन ऑन ए लार्ज और ह्यूज एरिया इज कॉल्ड क्रॉप। क्रॉप के टाइप्स देखे थे। इस वाले बुक्स के अंदर आपके क्रॉप्स के मेजरली 2 टाइप्स के बारे में बता रखा है, खरीफ एंड रबी। लेकिन आपको 3 टाइप्स लर्न करने हैं, रबी, खरीफ एंड जायद, तीनों के बाद जो हमने उसमें पढ़ा था वही चीज़ आपको लर्न करनी है। क्लियर। इसमें 2 का दिया, देखो टाइम भी देखो 2 का ही है, जून से सितंबर एंड अक्टूबर से फरवरी है। क्लियर। मार्च टू जून वाला टाइम नहीं, मार्च टू जून के अंदर ही वो जायद का है जो भी। क्लियर। फिर हमने डिस्कस करा था बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्या होती है, जहाँ से स्टेप्स क्या है उसके बारे में। देखो अलग अलग स्टेप्स हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, शोइंग, एडिंग मैन्योर, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, फिर थ्रेसिंग एंड स्टोरेज। अब इसमें थ्रेसिंग नहीं तो थ्रेसिंग हार्वेस्टिंग में इंक्लूड हो गया है। क्लियर। तो इस सभी चैप्टर हमने डिटेल में पढ़े थे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स क्यों ज़रूरी है, क्या बेनिफिट्स है, उसमें अलग अलग पॉइंट्स थे, इसमें अंदर लिखे हुए हैं, ग्रुप में कम्बाइंड ही हैं पूरे। वो इसे हम टिलिंग भी बोलते हैं, प्लगिंग को। प्लगिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग अप सॉइल अप एंड डाउन इज कॉल्ड प्लगिंग और टिलिंग, उसे कहते हैं। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या है, कौन कौन से प्लग एंड हो का यूज़ करते हैं, प्लग के बारे में बता रखा है। ये जैसे यूज़ करते जो इनके ऊपर जो गर्दन पर है, ये आपका बीम होता है एनिमल्स के जो गर्दन पर रखा है, और ये बीच में साफ्ट है, ये देखो प्लग साफ्ट, एंड ये प्लग शेयर है नीचे, ये देखो बार भी बना रखा है। और ये यूज़ करते हैं प्लगिंग के लिए। हो इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ करते हैं, ये रहा हो, ठीक है, ये भी देखो इसके बारे में बता रखा है। बट मॉडर्न डेज नाउ डेज ट्रैक्टर इज़ यूज फॉर प्लगिंग। फिर हमने सोइंग डिस्कस करा था, ठीक है, विच टाइप ऑफ सीड्स इज़ बेस्ट, वो क्वालिटी। ट्रेडिशनल टूल क्या है शोइंग के लिए, ठीक है, ये देखो पहले ट्रेडिशनल थे, पिक्चर्स देखे थे सेम एज इट इज़ शोइंग के लिए, और ये था सीड ड्रिल, ये मॉडर्न में यूज़ था मेथड में। क्लियर। प्लांट जहाँ रखे जाते हैं उसको नर्सरी कहते हैं। क्लियर। फिर हमने थर्ड स्टेप देखा था एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स में हमने डिफरेंस भी चेक इट आउट किए थे, कैसे प्रिपेयर करते हैं। देखो एक्टिविटी भी बता रखी है, प्रिपरेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट ग्रोइंग सीडलिंग्स विद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में एक्टिविटी है, आप पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगी। कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। क्रॉप रोटेशन क्यों करते हैं, ताकि सॉइल्स की फर्टिलिटी मेंटेन रहे। वन टाइप ऑफ क्रॉप को एक जगह पर लगाना उसकी सॉइल की फर्टिलिटी कम करता है, इसलिए क्रॉप रोटेट करते हैं। अभी वीट की लगाई तो नेक्स्ट टाइम आप इसमें मिलेट्स की लगा दें, फिर रोटेट करके वापस वीट आ जाए ऑल्टरनेट के लिए। ये देखिए अच्छे से टेबुलर फॉर्म के अंदर फर्टिलाइजर मैन्योर के डिफरेंस है, हमने उसमें चैप्टर में भी डिस्कस किए थे, ये भी हैं, आप ये भी लर्न कर सकते हैं। वो भी एडवांटेज ऑफ बायो मैन्योर देखे थे, बायो मैन्योर, मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर एक ही चीज़ होती है, सेम स्टेप्स हैं। क्लियर। फिर हमने इरीगेशन के बारे में देखा था, क्या होता है इरीगेशंस, इरीगेशंस किसे कहते हैं, सोर्सेस ऑफ इरीगेशंस हमने डिस्कस किए थे, अलग अलग पिक्चर्स भी बनी है। देखिए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, ये देखिए मॉट, ये चैन पंप से देखो चैन के थ्रू देखो पानी आ रहा है इधर से, ये बाहर से सप्लाई हो रहा है, ये मोट के थ्रू, ये देखो हैंड से ही कर रहा है खुद, ठीक है। ये डेकली के थ्रू देखो ये लगा हुआ है, लकड़ी से लगा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट कर रहा है, पानी भर के बाहर ले रहे हैं। ये रहट है, ये एनिमल्स यूज़ करते हैं, इसको एनिमल घूमेगा यहाँ से कनेक्ट होता है तो ये व्हील्स घूमता है, इससे कंटेनर भरता है, पानी बाहर आता है, ठीक है। तो ये सब आपके
ट्रेडिशनल मेथड है। मॉडर्न मेथड में स्प्रिंकल एंड ड्रिप सिस्टम हमने डिटेल में पढ़ा है, इसमें भी अच्छे से लिखा, आप देख सकते हैं। देखिए स्प्रिंकल, देखिए यहाँ से मोटर कनेक्ट है, पानी आ रहा है, फव्वारे लगे हुए हैं, ठीक है। ड्रिप में देखिए यहाँ से मोटर कनेक्ट है, पाइप के थ्रू ड्रिप ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जा रहा है। अच्छे से पिक्चर्स बनी हुई। एनसीईआरटी बेस्ट, अच्छा सिलेबस है, कंटेंट रहता है, हर चीज़ का लिए बेस है, क्लियर। इसमें पॉइंट्स फॉर्म में नहीं, हमेशा हमें चीज़ ये ध्यान रखनी कि साइंस के अंदर जितना पॉसिबल हो सके आप पॉइंट्स में लिखिए आंसर्स वगैरह, हमने सब डिस्कस करे हैं। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स के बारे में, प्रोटेक्शन में डिस्कस करे थे हमने, वीड्स से, एनिमल से, फ्रॉम इंसेक्ट्स, फंजाई, वायरस के बारे में, और एनिमल से, ये सब का इसमें स्पेशली वीड्स के बारे में बताया। वीड्स होते क्या है? अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो अलॉन्ग विद मेन प्लांट एंड प्रिवेंट द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू रीचेस टू द मेन प्लांट्स एंड आल्सो प्रिवेंट्स द सनलाइट रीचेस टू द मेन प्लांट। उसके बारे में था। वीडिसाइड यूज़ करते हैं हम इसको रिमूव करने के लिए वगैरह, स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड वीड्स को हटाने के लिए, ये पूरी डिटेल उसके बारे में। फिर हार्वेस्टिंग स्टेप था, हार्वेस्टिंग आफ्टर रैपिंग द क्रॉप, उसको कट किया जाता है, ठीक है। कट करने के बाद उसके ग्रेन्स को चेफ से अलग करते हैं, वो प्रोसेस अपना थ्रेशिंग था, क्लियर। ये देखिए कॉम्बाइन मशीन यूज़ करते हैं यहाँ पर, स्किल एंड कॉम्बाइन ये यूज़ करते हैं हार्वेस्टिंग के लिए, ठीक है। ये विनोइंग मशीन से, इससे भी अलग कर रहे ग्रेन्स को, क्लियर। फिर हमने स्टोरेज करा था, बड़े बड़े बैग्स के अंदर स्टोरेज होता है, कुछ आइटम्स हम घर पर रखते हैं यूजेस के लिए, और कुछ क्या उससे ज़्यादा ही हम सेल्स करते हैं। हार्वेस्टेड फेस्टिवल्स कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से हार्वेस्टेड फेस्टिवल, ये देखिए नॉर्मली बताऊं तो स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएट विद द हार्वेस्टेड सीजन्स आर पोंगल, ठीक है, बैसाखी, होली, दिवाली, अभियान, बिहू वगैरह सभी। इनमें क्या फसल पक के तैयार हो जाती है इन फेस्टिवल्स के अंदर। ये देखिए इनके बड़े बड़े, देखिए ये ग्रेन्स, साइलोस फॉर स्टोरेज, साइलोस बने हुए हैं। ये ग्रेन्स इन द गनी बैग्स इन द ग्रेनरी, ग्रेनरीज बोलते हैं इनको। ये देखो गनी बैग्स के अंदर, ये बैग्स हैं, बोरे भी बोलते हैं आप अपनी लोकल लैंग्वेज में। इसमें ये देखो सब जूट बैग्स के अंदर फिलअप थे पूरे, ठीक है। ये फूड फ्रॉम एनिमल्स के बारे में टेबल दी गई, फूड्स होता है, उसके सोर्सेज क्या है उसके बारे में, एनिमल हस्बेंड्री क्या है उसके बारे में, और ये आपके कीवर्ड्स है बुक्स के, क्लियर। तो इस चैप्टर के अंदर मोस्टली वही चीज़ें जो हमने सब पढ़ रखी हैं। आप एक बार चैप्टर को रीडिंग करिए, जहाँ जहाँ पॉइंट्स आ रहे हैं उन्हें अंडरलाइन करिए, डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कभी भी डाउट्स पूछ सकते हैं। और इस चैप्टर को हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, स्कूल रिज्यूम होते ही एक बार फिर से रिवाइज कर देंगे, तो आपको यूँ नहीं रहेगा कि सर ने ये पढ़ा है नहीं, लेकिन हमने ये चीज़ सब पढ़ रखी है, क्लियर पूरी। आप बोलेंगे जैसे विनोइंग का था, देखो वापस देखो मैंने निकाला है, आपने सोचा नया वर्ड था तो मैंने कहा बता दूँ। फार्मर इज स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड टू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड चैफ, होल्ड करके रखते हैं विनोइंग प्रोसेस में। यहाँ पे मशीन से विनोइंग हो रही है, अलग कर रहे हैं। वहाँ पर देखो पर्सन्स पकड़ के खड़ा रहता है हवा में, फिर उसको गिराता है ऐसे ऐसे पकड़ के किसी इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है, उसमें डाल के। तो हवा से क्या हो जाते हैं, जो हैवी सीड्स होते हैं वो तो पास में गिरते हैं, हल्के होते हैं लाइटर वो दूर गिर जाते हैं विंड से, ठीक है। तो प्रोसेस होता है इसमें। तो इस चैप्टर का हमने पूरा देख लिया, वही चीज़ें जो सब पढ़ रखी है हमने, क्लियर। ये एनिमल्स को पाल के रखते हैं उसके बारे में एनिमल हस्बेंड्री है। तो इस चैप्टर में मैं आपको इसकी जो पूरी एक्सरसाइज है ये पूरी सॉल्व करके मैं आपको सेंड कर दूंगा, क्लियर। तो आपको डाउटफुल नहीं रहेगा। तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। एग्रीकल्चर मैनेजमेंट को या क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट सब टॉपिक्स हैं में, थोड़ा डिटेल पोर्शन है। आप चाहो तो अच्छे से इन दोनों के बारे में अच्छे से डिटेल और अच्छे से ले सकते हो, क्लियर। डायग्राम भी बना सकते हो एग्जाम में, नो प्रॉब्लम। वैसे साइंस के अंदर जितने डायग्राम बनते हैं उतनी अच्छी बात रहती है, सबके नहीं बनाने, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है। मैन्योर फर्टिलाइजर्स जैसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एडवांटेज मैन्योर वाले ये, क्लियर। स्टेप्स क्या होते हैं ये बारे में यहाँ डाउट मत करना। 2 दे रखा है कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें 3 लर्न करनी है। जो हमने पढ़ रखा है वो गलत नहीं है, क्लियर। और मैं इसकी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करके दे दूंगा। बुक आपकी अब ये हैं, ये परचेज कर लीजिए, आप मत सोचिए कि पुरानी वाली हैं वो, क्लियर, एनसीईआरटी वाली। और नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, जो नेक्स्ट क्लास में हमारा चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड और फॉय, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा हो गया चैप्टर्स, इसकी मैं एक्सरसाइज आपको कंप्लीट सेंड कर दूंगा, क्लियर। थैंक यू, hope you like that and understand what I'm saying to you. Any doubts, any query, then please ask in the comment section where the video uploaded in the Google Classroom app and also in the WhatsApp, also in the schools for your query. Thank you.